जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत तो हम सब में होती है ना? पर सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है। आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी पर आज भी उतनी ही सच्ची एक बहुत ही गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। जिंदगी के जो सबसे बड़े इनाम है, मतलब सच्ची कामयाबी, वो अंदरूनी सुकून, ये सब आखिर मिलता कैसे है, कमाया कैसे जाता है? और इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक बहुत ही जानी पहचानी कहावत में। हो सकता है इसे हम सबने कई बार सुना भी हो, पर शायद कभी इसकी गहराई पर गौर नहीं किया। और वो कहावत है, सब्र और लगातार मेहनत से ही बड़ा फल मिलता है। यानी अगर सीधे सीधे कहें तो जो बड़े इनाम हैं वो सिर्फ सब्र और लगातार मेहनत के कॉम्बिनेशन से ही मिलते हैं। पर ये सब्र और मेहनत हैं क्या चीज, और ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इस पूरी बात का जो पहला पिलर है वो है सब्र। लेकिन एक मिनट, सब्र का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना है, बस बैठे रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे मजेदार बात है। देखिए, सब्र कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव पावर है। ये वो हिम्मत है जो तब भी आपको टिकाए रखती है जब दूर दूर तक कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा होता। ये एक तरह का भरोसा है कि अगर हम अपना काम सही से करते रहे तो वक्त अपना काम करेगा ही करेगा। ये वो समझ है कि बीज बोने के बाद उसे पौधा बनने के लिए खींचना नहीं पड़ता, बस उसे वक्त देना पड़ता है। ठीक है, तो सब्र तो हो गया एक जरूरी हिस्सा। पर अब आते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी कॉम्पोनेंट पर, और वो है मेहनत। और यहाँ पर ध्यान देने वाला शब्द है लगातार। देखिए, बात किसी एक दिन की बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं हो रही। बात हो रही है उन छोटे छोटे लगातार उठाए जाने वाले कदमों की जो रोज लिए जाते हैं। और यकीन मानिए, असली जादू उन्हीं में होता है। तो सोचिए, मेहनत जो है वो हमारी गाड़ी का इंजन है, वो ही हमें आगे धकेलता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ इंजन से गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, या उसे कुछ और भी चाहिए? और बस इसी सवाल के जवाब में इस कहावत का पूरा सार छिपा है। सच्चाई ये है कि सब्र और मेहनत ये अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक अटूट जोड़ी है, एक टीम है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है सब्र पर कोई मेहनत नहीं, नतीजा बस ख्याली पुलाव, कोई एक्शन नहीं, हम बस इंतजार करते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ खूब मेहनत है पर जरा भी सब्र नहीं, तो क्या होगा? हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और सब कुछ बीच में ही छोड़ देंगे। तो असली खेल जो है वो इन दोनों के बैलेंस का है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पौधा उगाना। सबसे पहले आप एक बीज बोते हैं, ये आपका आइडिया या आपका गोल है। फिर आप उसे रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ये हो गई आपकी मेहनत। लेकिन इसके बाद आता है सब्र का काम। आपको मौसम का इंतजार करना पड़ता है, और फिर सही वक्त आने पर वही बीज आपको फल देता है जो आपका इनाम है। तो हमने रास्ते की तो बात कर ली, सब्र और मेहनत, पर अब बात करते हैं मंजिल की। ये जो कहावत में बड़ा फल की बात हो रही है, ये असल में है क्या चीज? और यहीं पर इस पूरी बात का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आता है। देखिए, बड़ा फल सिर्फ कोई बाहरी इनाम नहीं है, जैसे कोई ट्रॉफी या पैसा। असली इनाम तो वो बदलाव है जो उस सफर के दौरान हमारे अंदर आता है, जो ताकत हम हासिल करते हैं, जो समझ हमें मिलती है, जो हमारा कैरेक्टर बनता है, और वो जो एक गहरी तसल्ली मिलती है। असली फल वो है। तो हमने सब्र को समझा, मेहनत की अहमियत को जाना, और असली इनाम क्या है वो भी देखा। अब अगर इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? तो अब जब हम इस कहावत पर वापस नजर डालते हैं, सब्र और लगातार मेहनत से ही बड़ा फल मिलता है, तो ये अब सिर्फ एक लाइन नहीं लगती है ना। अब ये जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट लगता है, एक फलसफा लगता है। और आखिर में ये पड़ताल हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी के अपने सब्र और अपनी लगन के रास्ते के उस पार वो कौन सा बड़ा फल है जो उसका इंतजार कर रहा है। और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है, बिल्कुल अनोखा। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।